देश में कोरोना के 163 नए केस, एक्टिव केस की तादाद घटकर हुई 3,380। मास्क को फिलहाल जरूरी नहीं किया जाएगा, बीच बीच में दी जाएगी मास्क पहनने की सलाह। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी, 20 दिसंबर को प्रिकॉशन डोज की तादाद 31,000, आज लगेगी 57,000 डोज। 8 महीने से लगातार घट रहा है कोरोना, 4 केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्यों में एक भी केस नहीं। राजस्थान में सभी कलेक्टरों को किया गया अलर्ट, सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के लिए होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सभी हेल्थ सेंटर पर परखी जाएगी तैयारी, मंगलवार को होगी मॉक ड्रिल। कोरोना के खिलाफ जंग में और तेजी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। 18 से 59 साल की उम्र में 78% लोगों को लगनी है बूस्टर डोज, देश में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे। अब तक दी गई है 220 करोड़ डोज, 12 साल से ऊपर के वर्ग में भी कोरोना वैक्सीन का बेहतरीन रिकॉर्ड। बूस्टर डोज के मामले में भी हम बेहतर स्थिति में, 27% आबादी को लग चुके हैं बूस्टर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ होगी बैठक, कोविड के खतरे पर होगा विचार, शाम 3 बजे होगी बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, कल से हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2% मुसाफिरों की हो रैंडम जांच। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की रिव्यू बैठक में सख्त दिशा निर्देश जारी, अधिकारियों को बारीकी से हालात की निगरानी की जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने देशवासियों से की कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर होगी सख्ती, बुजुर्गों से अपील बूस्टर डोज लें। देश भर में कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट बढ़ाने के निर्देश, विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम ने दिलाया भरोसा, देश में घट रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। दिसंबर में 153 तक पहुंचा रोजाना सामने आने वाले संक्रमण का औसत आंकड़ा, पॉजिटिविटी दर 0.14%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज, 1 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6 नए मामले, 2 मरीज अहमदाबाद, 2 भावनगर में, दाहोद और तापी में संक्रमण का एक मामला। मुंबई में 3 नए मरीजों के संक्रमण की पुष्टि, राज्य में कुल 35 एक्टिव केस, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अब तक राजधानी में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट का एक भी केस नहीं। केजरीवाल ने दिलाया भरोसा, हर खतरे से निपटने की तैयारी, केंद्र के गाइडलाइन का इंतजार। यूपी में योगी सरकार का एक्शन, कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश, वैक्सीन डोज बढ़ाएगी सरकार। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश। इन्फ्लुएंजा और सांस जैसी बीमारियों से पीड़ितों का होगा कोविड टेस्ट, रोजाना 2 से 4 हजार टेस्ट का लक्ष्य। सरकार ने सभी संस्थानों को दिए आदेश, बंद जगहों पर आयोजित नहीं होंगे कार्यक्रम। हिमाचल में आज से फ्री बूस्टर डोज अभियान, 28 सितंबर तक 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन। विदेशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश, स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। एक फ्लाइट के 2% यात्रियों का होगा रैंडम टेस्ट, एयरलाइन को करनी होगी यात्रियों की पहचान। सैंपल जमा करवाने के बाद ही एयरपोर्ट छोड़ने की इजाजत, पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। यात्रा के दौरान कोविड लक्षण आने पर आइसोलेट करने के आदेश, सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। गुजरात के भावनगर में चीन से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने रद्द की जन आक्रोश यात्रा, लेकिन 2 घंटे बाद ही सतीश पुनिया बोले एडवाइजरी जारी होने तक जारी रहेगी यात्रा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की लोगों से अपील, विदेश यात्रा से बचें, मास्क सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल, पूरा कराएं अपना वैक्सीनेशन। जम्मू कश्मीर में एक्शन में NIA 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले की पर हो रही है छापेमारी, कई संदिग्धों पर कसा गया शिकंजा। अजमेर में सड़क हादसे में 4 की मौत, उज्जैन से लौट रहे थे चारों युवक। हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे से टकराई कार, मौके पर सभी युवकों की मौत। अमृतसर में सीमा पर BSF ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया, सुबह 8 बजे की है घटना। फरीदाबाद में दाखिल हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कल दिल्ली में एंट्री की तैयारी।
बल्लभगढ़ में के रास्ते फरीदाबाद पहुंची यात्रा, राहुल के साथ चली कनीमोची। राहुल गांधी की अपील, समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोविड के बहाने रच रही है साजिश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक, देर रात आईटी टीम ने किया रिकवर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोहरे के आगोश में लिपटा जम्मू शहर, कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे और शीतलहर की वजह से अयोध्या में स्कूलों का टाइम टेबल बदला, अब देरी से खुलेंगे स्कूल। चंडीगढ़ में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़क पर हेडलाइट जलाकर दौड़ती नजर आईं गाड़ियां। वाराणसी में शीतलहर का कहर, जनजीवन पर पड़ा प्रभाव। भटिंडा में सुबह दिखा घना कोहरा, आवाजाही पर पड़ा असर। पुंछ में लगातार गिर रहा है तापमान, गर्म कपड़ों की खरीदारी में इजाफा। नई दिल्ली इलाके में आईटीओ पर सुबह दिखा घना कोहरा, ट्रैफिक पर पड़ा असर। फतेहपुर शेखावती में दिन के कोहरे के कारण जलानी पड़ी लाइटें। राजस्थान के सबसे ठंडे शहर फतेहपुर में कोहरे का कहर। रक्षा मंत्रालय ने 354 जोरावर टैंक, 300 माउंटेड हॉविट्जर और 65 ड्रोन के सौदे को दी मंजूरी। डिफेंस काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला। कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत का शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण को लेकर लोगों ने मार्च करने का किया फैसला। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंचे सैलानी, अच्छी कमाई से उत्साहित है होटल व्यवसायी। नए वर्ष के स्वागत के लिए साईं की नगरी शिरडी में जबरदस्त उत्साह। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने श्रद्धालुओं को कोविड के मद्देनजर सावधानी बरतने की दी सलाह। मनाली में होने लगा सैलानियों का जमावड़ा, हर रोज भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। 7 महीने से लापता बहन की तलाश में मदद के लिए युवती ने बिहार के डिप्टी सीएम से की गुहार, पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप। कोटा में प्रोफेसर गिरफ्तार, नंबर के बदले संबंध बनाने पर दे रहा था जोर। समस्तीपुर में शराब से भरा मिनी ट्रक जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर मारा गया छापा। समस्तीपुर में पुलिस ने शराब के खिलाफ शुरू की मुहिम, कई जगह मारे छापे। उधम सिंह नगर में महिला को ससुराल वालों ने घर से निकाला, पुलिस ने दर्ज किया केस। बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था आरोपी। कानपुर में सूरत की रहने वाली छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के इटावा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, खेतों में मिला शव, पुलिस छानबीन में जुटी। गोंडा में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर की लापरवाही से मौत का आरोप। कानपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला और उसकी बकरी की पीट कर हत्या, मंदिर में तोड़फोड़ का विरोध करने पर शख्स ने दिया घटना को अंजाम। बांदा में महिला हुई लव जिहाद का शिकार, हिंदू बनकर मुस्लिम युवक से बंधक बनाकर किया निकाह। महाराष्ट्र के बीड़ में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल। कर्नाटक के दावणगेरे में प्रेमी ने की युवती की हत्या, फिर जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश। सूरत के प्रेमी ने युवती के गले पर कटर से किए वार, जानलेवा हमला में घायल युवती को शख्स ने अस्पताल में कराया भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में अज्ञात शख्स ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की, पुलिस जांच में जुटी। इस साल में अंतर्राज्यीय गिरोह का युवक गिरफ्तार, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में सप्लाई करता था हथियार। यूपी के बागपत में शौर्य मर्डर केस में आरोपी ने भागने की कोशिश की, 2 आरोपी सहित एक पुलिसकर्मी घायल। अमृतसर में पुलिस ने 5 युवकों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीली गोलियां और ड्रग्स बरामद। कन्नौज के गैंगस्टर के मकान और अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दंगे का था मुख्य आरोपी। औरैया में ठगी गिरोह का भंडाफोड़, बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाया। मथुरा में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कई सालों से एक कमरे में कैद मां बेटी, पुलिस ने किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अचानक ढही पुरानी इमारत, 1 की मौत। रांची में गाड़ी और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, 7 घायल। दिल्ली में 3 अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर एक शख्स की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लाठी और धारदार हथियार से की गई मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में एक संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल।
यूपी के संभल में 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार, दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद, वन्य जीव संरक्षण के तहत मुकदमा दर्ज। झांसी की यूनिवर्सिटी में रैगिंग मामले में 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़े, 4 छात्र गंभीर घायल, पुलिस आरोपी छात्रों की कर रही तलाश। संभल में देश के पहले ट्रिपल तलाक और हलाला केस में आरोपी पति गिरफ्तार, अदालत ने जारी की गैर जमानती वारंट।